मुंबई की चमक धमक भरी रात थी। समंदर की लहरें मरीन ड्राइव की सड़कों से टकरा रही थीं और शहर की रफ्तार अब भी थमी नहीं थी। शहर के सबसे पॉश इलाके बांद्रा में खड़ा था एक विशाल बंगला, मल्होत्रा मैंशन। वहां रहता था आरव मल्होत्रा, 25 साल का, स्मार्ट, अमीर और सबका चहीता। पिता विक्रम मल्होत्रा एक बिजनेस टाइकून, मां एक प्रसिद्ध सोशलाइट। बचपन से ही आरव के पास वो सब कुछ था जो आम लोगों के सपनों में भी नहीं होता। महंगी गाड़ियां, विदेशी कॉलेज, आलीशान पार्टियां। पर फिर भी हर रात जब वो अपने कमरे की बालकनी में खड़ा होकर समंदर की लहरों को देखता, तो उसे लगता जैसे उस शोर के बीच कोई खामोशी पुकार रही हो। उसे लगता, मेरे पास सब कुछ है, पर फिर भी मैं अधूरा क्यों हूं? कॉलेज प्रोजेक्ट के तहत एक दिन उसे और उसके दोस्तों को धारावी की बस्ती में जाना पड़ा, जहां जिंदगी हर रोज एक जंग थी। वहां उसने देखा बच्चे कीचड़ में खेल रहे थे, औरतें बाल्टी भरने के लिए कतार में खड़ी थीं और कुछ बच्चे एक टूटी हुई चारपाई पर बैठकर किसी लड़की की बात ध्यान से सुन रहे थे। वो लड़की थी मीरा। हल्के भूरे बाल, साधारण कपड़े, लेकिन चेहरे पर ऐसी चमक जैसे किसी ने सूरज को छू लिया हो। वो बच्चों को पढ़ा रही थी। आज हम अंग्रेजी में ड्रीम का मतलब सीखेंगे, सपना, वो जो हम सबके अंदर होता है। आरव कुछ देर तक चुपचाप देखता रहा। वो पहली बार किसी को बिना स्वार्थ, बिना दिखावे के इतना समर्पित देख रहा था। प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद उसके सभी दोस्त वापस चले गए, पर आरव अगले दिन फिर गया, और फिर अगला दिन, और फिर हर दिन। धीरे धीरे आरव और मीरा में बात होने लगी। मीरा को शुरू में लगा कि यह कोई अमीर लड़का है जो कुछ दिनों के लिए गरीबी का अनुभव लेने आया है। एक दिन मीरा ने कहा, तुम्हें यहां अच्छा लगता है? यह दुनिया तुम्हारी नहीं है। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद मेरी दुनिया वहीं खत्म होती है और तुम्हारी दुनिया यहीं से शुरू होती है। मीरा मुस्कुराई, पर मन में डर था। उसे पता था अमीर लोगों का प्यार अक्सर कुछ वक्त का शौक बन जाता है, पर फिर भी जब भी आरव बच्चों के साथ हंसता, किसी की कॉपी सुधारता, किसी का हाथ पकड़कर लिखना सिखाता, तो मीरा के दिल में एक हलचल होती थी। अब दोनों रोज मिलने लगे। आरव अपने घर से नई किताबें, रंग और स्लेट लेकर आता। मीरा कहती, तुम दान नहीं दे रहे, मदद कर रहे हो, ये फर्क मत भूलना। आरव कहता, अगर फर्क तुम्हें पता है तो मैं भूल ही नहीं सकता। एक शाम जब बारिश हो रही थी, बच्चे घर जा चुके थे, मीरा छत के नीचे बैठकर किताबें समेट रही थी। आरव आया, उसके पास बैठ गया। बूंदें उसके बालों पर गिर रही थीं। मीरा ने कहा, तुम्हें भीगना अच्छा लास्प है? आरव बोला, जब किसी सच्चे इंसान के साथ हो तो बारिश भी इबादत लगती है। मीरा उसकी आंखों में देखने लगी। वो पल दोनों के दिल में बस गया। पहली बार दोनों ने महसूस किया कुछ बदल गया है। एक दिन आरव ने अपने घर पर कहा, डैड, मैं एक लड़की को पसंद करता हूं। पिता मुस्कुराए। कौन है? किसी बिजनेसमैन की बेटी? आरव बोला, नहीं, वो धारावी में बच्चों को पढ़ाती है। पिता का चेहरा तमतमा गया। तुम पागल हो गए हो? वो झुग्गी की लड़की और तुम मल्होत्रा खानदान के वारिस? ये नाम खराब कर दोगे। आरव ने शांति से कहा, नाम बड़ा नहीं होता, काम बड़ा होता है पापा। विक्रम मल्होत्रा ने गुस्से में कहा, अगर तुमने उस लड़की से रिश्ता रखा तो इस घर से हमेशा के लिए निकल जाओ। उस रात आरव बालकनी में खड़ा था, हाथ में फोन। मीरा का नंबर डायल किया, पर बोला कुछ नहीं। सिर्फ इतना सोचा, किसी को सच्चे दिल से पाना इतना मुश्किल क्यों होता है? अगले दिन आरव ने सब कुछ छोड़ दिया, क्रेडिट कार्ड, गाड़ियां, पैसा, सब। वो सीधे धारावी पहुंचा। मीरा हैरान रह गई। आरव, ये क्या कर दिया तुमने? सब कुछ छोड़ आया।
क्योंकि मेरे लिए सब कुछ तुम हो। मीरा के आंसू निकल आए। प्यार आसान नहीं होता आरव। ये गरीबी, ये मुश्किलें, मैं तुम्हारे साथ हर मुश्किल में रहूंगा। दोनों ने मिलकर नया स्कूल बनाना शुरू किया। आरव ने अपनी बची हुई रकम से लकड़ी की टेबलें, कंप्यूटर और नई किताबें खरीदी। मीरा ने उसे बच्चों को पढ़ाना सिखाया। सिर्फ पढ़ाना नहीं, उन्हें जीना सिखाना है। अब बस्ती में रोशनी आने लगी। बच्चे मीरा दीदी और आरव सर को आदर्श मानते थे। लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, कहा, अमीर लड़का ये सब कब तक करेगा। पर आरव ने कभी परवाह नहीं की। मीरा के साथ हर दिन उसे सुकून देता था। वो अब भी याद करता था वो लाइन, जिंदगी तब तक अपनी नहीं होती जब तक किसी और के काम ना आए। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। एक दिन मीरा को तेज बुखार हुआ। डॉक्टर ने बताया उसे टीबी है। आरव ने मुंबई के सबसे अच्छे अस्पताल में इलाज करवाया। दिन रात उसके पास बैठा रहा। वो कहती, आरव तुम थक जाओगे। वो मुस्कुराता, थकान तब होती है जब मंजिल का भरोसा ना हो। पर बीमारी बढ़ती गई। एक दिन मीरा ने धीरे से कहा, आरव अगर मैं ना रहूं तो ये स्कूल बंद मत करना। आरव रो पड़ा। मीरा ऐसा मत कहो, मैं तुम्हें खो नहीं सकता। मीरा ने उसका हाथ थाम लिया। प्यार खोया नहीं जाता, बस रूप बदल लेता है। मीरा के जाने के बाद आरव ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने वही बस्ती अपना घर बना लिया। अब स्कूल का नाम था मीरा पाठशाला फाउंडेशन। वहां रोज सैकड़ों बच्चे आते, नई उम्मीद लेकर। हर साल मीरा की बरसी पर आरव उसी बेंच के पास बैठता जहां वो बच्चों को पढ़ाती थी और कहता, तुम्हारी मुस्कान अब हर बच्चे के चेहरे पर है मीरा। लोग कहते हैं आरव मल्होत्रा अब भी वहीं रहता है, झुग्गी की गलियों में, जहां उसने असली अमीरी पाई थी।